हिमालय के पहाड़ों में एक ऐसी झील या लेक है जिसका इतिहास काफी डरावना और रहस्यों से भरा है। ये लेक जो कि एक ऐसी जगह पर है जहां सिर्फ पैदल पहुंचा जा सकता है और जो कि किसी भी इंसानी बस्ती से दूर है। इसमें 300 से भी ज्यादा लोगों के स्केलेटन पाए जा चुके हैं। इस लेक में ये सभी लोग एक डरावनी मौत मरे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सभी लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों से और इतिहास में अलग अलग समय पर यहाँ आए थे। ये सभी किसी ऐसे कारण से यहाँ आए थे जो कि किसी को नहीं पता, और फिर किसी इंसान या किसी चीज ने यहाँ पर इन्हें मौत के घाट उतार दिया था। ये कहानी है एक रहस्य और एक रिसर्च की जो इसे सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये रिसर्च इसे और ज्यादा रहस्यमय बनाती जा रही है। क्यूरियस एपिसोड्स के इस एपिसोड में स्केलेटन लेक या लेक रूपकुंड की गहराइयों में जाने के लिए तैयार हो जाइए। रूपकुंड लेक, जिसे स्केलेटन लेक के नाम से भी जाना जाता है, ये इंडियन हिमालय में लगभग 5000 मीटर्स या 16000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये एक सुनसान एरिया में है जहां पर सिर्फ पैदल ही पहुंचा जा सकता है, और ये लेक साल में लगभग 11 महीने बर्फ से जमी रहती है। और यही कारण है कि इस लेक के किनारे पड़े सैकड़ों स्केलेटन्स को सिर्फ साल 1942 में खोजा जा सका, हालांकि वो सैकड़ों सालों से वहां है। और जब से ये स्केलेटन्स मिले हैं, तब से इस बारे में कई अनुमान लगाए जा रहे हैं कि वो लोग कौन हो सकते हैं और वो वहां पर पहुंचे तो पहुंचे कैसे। लंबे समय तक हमने सोचा कि ये हड्डियां युद्ध के दौरान पहाड़ों से गुजरने वाले जापानीज सोल्जर्स की है, लेकिन 2004 में पहली फॉरेंसिक जांच के बाद ऐसा सोचना गलत साबित हुआ। किनारे पर कोई हथियार नहीं मिले और वहां आदमी और औरत दोनों थे, जिससे पता चला कि ये सोल्जर्स नहीं थे बल्कि नागरिक या सिटीजन्स थे। इस वजह से सबसे पॉसिबल थियरी ये थी कि वो लोकल पिलग्रिम्स या तीर्थयात्री थे जो हिंदू तीर्थ यात्रा पर वहां से गुजर रहे थे, जो कि हर 12 साल में एक बार होती है, और जो अपने आखिरी डेस्टिनेशन के रास्ते में रूपकुंड से होकर गुजरती है। और कुछ स्केलेटन्स पर खोपड़ी के फ्रैक्चर्स पाए जाने पर यह पता चल रहा था कि वो एक बड़े हेलस्टॉर्म या बर्फीले तूफान से मारे गए थे। ये असल में एक लोकल कहानी से मैच हो रहा था, जिसके हिसाब से ये तीर्थयात्री या लोग एक मंदिर में एक पर्वत देवी के पास जा रहे थे, लेकिन लोगों का कहना है कि उनके अपमानजनक या डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर ने देवी को गुस्सा कर दिया, और इसलिए देवी ने अपना गुस्सा उन लोगों पर निकाल दिया और सख्त बर्फ के ओले भेजकर सभी लोगों को मार डाला। पर लंबे समय तक ये एक्सप्लेनेशन इनफ था। मान्यता ये थी कि तीर्थयात्री अपनी यात्रा पर वहां से गुजर रहे थे और वो बर्फीले तूफान से मारे गए थे, इसलिए इसमें कोई रहस्य नहीं दिख रहा था और इस कहानी का यही एंड था। लेकिन 6 साल पहले कुछ ऐसा डिस्कवर हुआ जिससे पता चला कि ये हम जितना सिंपल सोच रहे हैं उतना सिंपल है नहीं। 1990 के दशक में एडीएनए या एंशियंट डीएनए एनालिसिस नाम की एक टेक्निक डेवलप की गई है। पहले हम बाल या हड्डियों के सैंपल से डीएनए का एनालिसिस नहीं कर पाते थे, जिसका मतलब था कि अगर आपके पास सिर्फ हड्डियां ही हो तो आप डीएनए एनालिसिस कर ही नहीं पाते थे। लेकिन एंशियंट डीएनए 100 या हजारों साल पुरानी हड्डियों से भी इनफ मटेरियल निकालने में सक्षम है, जो कि क्लियरली एंशियंट ह्यूमन रिमेन्स या अवशेषों की स्टडी करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक बड़ी खोज थी। और एडीएनए की ये टेक्निक लेक रूपकुंड के लिए भी एक सफलता थी। लगभग 13 साल पहले इस टेक्निक को रूपकुंड स्केलेटन्स को एनालाइज करने के लिए लागू किया गया था, और इसकी फाइंडिंग्स के साथ एक स्टडी 2019 में पब्लिश हुई थी। और इस स्टडी ने जो दिखाया है उसने रूपकुंड लेक के बारे में हमारी हर मान्यता को पूरी तरह से तोड़ दिया है, और इसने इस पूरे मामले को असल में अजीब बना दिया है। कई अलग अलग यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट को शामिल करने वाली इस स्टडी में
38 इंसानों की हड्डियों के सैंपल्स को एनालाइज करना था। ये लेक रूपकुंड में से मिले गए स्केलेटन्स के सिर्फ लगभग 10% थे और इसका यूज ये पता लगाने के लिए करना था कि उनकी मौत कब हुई और इनमें से हर एक इंसान कहाँ से आया था, जो कि इससे पता चलता कि उनका जेनेटिक मटेरियल सबसे ज्यादा किससे मिलता जुलता था। उन्होंने पाया कि इन 38 स्केलेटन्स में असल में लोगों के कई अलग अलग ग्रुप्स थे। सबसे पहले लोग ऐसे थे जो कि पूरे इंडिया में पाए जाते थे, जो थियोरेटिकली इस मान्यता को साबित कर रहा था कि वो तीर्थ यात्रा पर वहां आए थे। लेकिन फिर एक दूसरा ग्रुप था और तब ये अजीब हो गया, क्योंकि इस दूसरे ग्रुप में ऐसे लोग शामिल थे जिनका कोई भारतीय वंश नहीं था या जिनकी कोई इंडियन एंसेस्ट्री नहीं थी। ये लोग यूरोप से थे, स्पेसिफिकली ईस्टर्न मेडिटेरेनियन या आज के मॉडर्न डे ग्रीस और आइलैंड ऑफ क्रेटे से थे। और फिर एक तीसरा ग्रुप भी था जो कि सिर्फ एक ही इंसान था जो ईस्ट एशिया में कहीं से था। लेकिन इससे भी अजीब बात इन सैंपल्स की डेटिंग थी, क्योंकि जैसा कि हमने अंदाजा लगाया था, इसके ऑपोजिट ये लोग लेक रूपकुंड में एक साथ नहीं आए थे, और तो और वो एक ही समय के भी नहीं थे। पहले ग्रुप के लोग जो कि भारतीय वंश के लोग थे, वो 9th सेंचुरी में इस लेक पर आए थे, लेकिन सभी एक साथ नहीं, बल्कि 9th सेंचुरी में अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों की मौत हुई, इसलिए वो एक साथ नहीं आए, बल्कि कई सालों के गैप या अंतराल पर छोटे छोटे ग्रुप्स में आए थे। और दूसरा ग्रुप जो कि मेडिटेरेनियन और ईस्ट एशिया के लोग थे, वो लगभग 1000 साल बाद 19th सेंचुरी में वहां आए, और पहले ग्रुप के ऑपोजिट वो सभी एक ही समय में मर गए थे। और फिर इस हिसाब से हम अब तक जो कुछ भी मान रहे थे वो सब गलत साबित हुआ। अब ये क्लियर था कि इस लेक पर आने वाले लोग किसी एक विनाशकारी घटना में नहीं मारे गए थे, बल्कि ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोगों के कई ग्रुप्स थे जिन्होंने पहाड़ों में एक सुनसान लेक तक लंबी जर्नी की और वहां आकर एक अननोन तरीके से उनकी मौत हो गई। ऐसी दो बातें हैं जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, और इनके लिए किसी भी तरह के रीजनेबल एक्सप्लेनेशन के साथ आना असल में मुश्किल है। सबसे पहले, उन्हें किसने मारा? हम जानते हैं कि ये लोगों के कई अलग अलग ग्रुप्स थे जो लेक रूपकुंड में अलग अलग समय पर आए थे, और वो सभी एक ही जगह पर मर गए और एक ही लेक में खत्म हो गए। अगर वो लोग हकीकत में किसी भयंकर बर्फीले बर्फ के ओलों के तूफान से मारे गए थे, तो ये थोड़ा अजीब है कि उस तूफान ने 9th सेंचुरी में अलग अलग समय पर लोगों के कई ग्रुप्स को मार डाला, जबकि अगले 1000 सालों तक कोई भी नहीं मरा, और फिर अगले 1000 साल बाद लोगों के एक और ग्रुप को इस तूफान ने मार डाला, खासकर तब जब उस एरिया का मौसम खतरनाक भी नहीं है। लेक रूपकुंड अब एक लंबी पैदल यात्रा मार्ग का हिस्सा है जिसे हर साल हजारों लोग लेते हैं। और दूसरी बात कि वो ग्रीस के लोग कौन थे और वो वहां कर क्या रहे थे। हो सकता है कि भारत के लोग पहाड़ों की तीर्थ यात्रा पर गए हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रीस के लोग दुनिया के दूसरे छोर पर किसी ऐसी जगह की तीर्थ यात्रा पर जाए जिसके बारे में उन्होंने शायद कभी सुना भी ना हो, जबकि उस समय में हिमालय की यात्रा करने में कई हफ्ते या महीने लग जाते थे, और हमें असल में किसी भी ग्रीक साइंटिफिक या पहाड़ चढ़ने वाले अभियान के बारे में भी नहीं पता है जो कि हिमालय में खो गया हो। मेरे लिए ये सच में एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री या रहस्य है। इस बात के पक्के एविडेंस है कि कुछ तो बहुत ही अजीब हुआ था, पर जो भी कुछ हुआ था उसका कारण आज तक हम नहीं जान पाए हैं। लेक रूपकुंड में पाए गए इन स्केलेटन्स के सच के बारे में आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो में। जय हिंद।